आज हमने आपको जादू के तोड़ का बेहतरीन अमल बताना है और साथ ही साथ जादू की पहचान बतानी है कि जादू की पहचान क्या है। अब जैसा कि आप लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जब छोटा सा भी घर में कोई मसला हो जाए, कोई मरीज बीमार हो जाए, ठीक ना हो, बच्चे बार बार बीमार हो रहे हों या बर्तन टूट जाते हों या घर में झगड़ा हो जाता हो, तो इस सूरत में होता ये है कि बाज़ ख़वातीन किसी बाबे के पास चली जाती हैं जिसका काम ही जादू करना होता है। अब उसके बाद जाते ही उसे बताया कि ये मसला है, तो उसने कहा हाँ, आप पर तो जादू हो गया है। अच्छा, इस टाइप की आपके यहाँ करीब कोई औरत है? जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, उसने आप पे जादू कर दिया। अब गया ना सब कुछ। अब फितना फसाद भी गाँव में खड़ा हुआ, ये परेशानी अलग बर्पा हुई और इसके साथ इनके ज़हन पे ये सवार होगी बात, ओहो! हम पर तो जादू हो गया है। अब पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। ये सब कुछ हो रहा होता है। आइए आज मैंने आपको ऐसा अमल बता देना है, ऐसा तरीका बता देना है जिससे आपको जादू की पहचान भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप उस जादू का तोड़ भी अपनी फैमिली में रहकर, अपने घर में रहकर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या है? आइए, ये सब कुछ बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट भी अच्छा सा कीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो फ़ौरन दबा लीजिए ताकि हर वक्त इस तरह की वीडियोस जो हम जारी करते हैं आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल करते रहें। जी हाँ, सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने आसमानी कलर का सूती धागा ले लेना है। आसमानी कलर का सूती धागा। अब सूती धागा आपने ले लिया, इसके बाद आपने कोले ले लेने हैं। कोले कोले थोड़े जानदार हो, तकड़े हो। अच्छा, आपने कोले भी ले लिए, आसमानी कलर का सूती धागा भी ले लिया। अब जो मरीज है जिस पर आपको इस बात का अंदेशा है कि जादू इस पर हो चुका है, तो अब आप उस शख्स को खड़ा करें। मर्द है या औरत है, बच्चा है, जवान है, जो भी है, उसे सामने खड़ा करें। सामने खड़ा करके उसके पाँव के अंगूठे से लेकर उसकी सर की चोटी तक यानी पेशानी तक, मुकम्मल कद तक उस ये धागा नापें। ये धागा नापने के बाद अब ये एक नापा आपने, इसी तरह 2, 3, 4, 5, यहाँ तक कि आपने 11 धागे नापने हैं। मुकम्मल कद के बराबर हो, 1 इंच छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपने ये धागे नाप लिए। नाप लेने के बाद अब आपने पता है क्या करना है? अब आपने सबसे पहले सूरा फलक पढ़नी है। एक बार सूरा फलक पढ़ें। एक बार सूरा फलक पढ़ने के बाद आप उस धागे से छोटी सी गिरह लगाएं। छोटी सी गिरह, वो भी नॉर्मल सी, उसे खींचना नहीं है। आप हल्की सी गिरह लगाने के बाद उसमें फूकें। उसमें फूकने के फौरन बाद उसको बड़ी तेजी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ फौरन खींच लें, यानी अब उसको कस लें। अब इसको कसने के बाद आप फिर इसी तरह सूरह फलक को पढ़ें, यहाँ तक कि 11 बार सूरह फलक पढ़ें। हर बार पढ़ने के बाद इस तरह उसे फूंक मारें और मजबूती के साथ कस दें उसको। अच्छा, कसने के बाद अब ये आपने मुकम्मल दम कर लिया है, गोया के पूरा नुस्खा तैयार हो चुका है। अब आपने अगर अभी तक कोले नहीं जलाए थे, कोले को जला लें, आग लगा दें उनको। जब अच्छे तरीके से जल जाएं, यानी सुर्ख हो जाएं, आग जलना शुरू हो जाए इनसे, अब इन कोलों पर आपने इस धागे को उठाकर डाल देना है। अब डाल देने के बाद अब आपने देखना है क्या इनसे बदबू आना शुरू हो गई है, स्मेल शुरू हो चुकी है। अगर हो चुकी है शुरू, तो बात फाइनल हो चुकी है कि जादू है। अगर ऐसा नहीं है, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो कोई जादू नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये जादू है, बदबू आई है, तो क्या करना है? अब आपने पता है क्या करना है? अब आपने ये अमल रोजाना करना है, इसी तरीकाकार के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको शुरू से बताया आखिर तक, इसी तरीके से आपने मुकम्मल ये काम करना है, रोजाना करना है। इंशाअल्लाह करीम आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपका मरीज भी शिफा पाया जाएगा। और अगर घर में छोटे मोटे मामलात थे, फितने फसाद थे, झगड़े थे, अच्छा बेसकूनी थी, छोटे मोटे नुकसान हो जाया करते थे, तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह दुरुस्त होती चली जाएंगी और आपका मरीज भी शिफा पा जाएगा।